गोंडा का बदमाश कह सकते हैं, खुराफाती कह सकते हैं, उसके पीछे वजह सिर्फ इतनी रही कि हमारे समाज में आज भी कमज़ोर लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। शायद ऐसी ही कुछ पृष्ठभूमि हमारी भी थी, क्योंकि मेरे माँ बाप को काफ़ी समय तक वनवास काटना पड़ा, गांव से बाहर रहना पड़ा, बड़े परेशान रहे। तो उसी पृष्ठभूमि में वो गोंडा में एक कहानी शुरू हुई बदमाशी की। बदमाशी के उसे मैं नहीं कहूँगा, सेल्फ डिफेंस ही कहूँगा। और मैं क्लास 10th में था जब पहली बार मेरे ऊपर केस हुआ। और क्या केस था वो पहला? केस कुछ नहीं था, मैं क्लास, बड़ी पुरानी सी कहानी थी। एक हमारे सोसाइटी में रहते थे सिंह साहब, तो उन्होंने क्लास 6th में या 7th में मुझे पीटा था। तो जब मैं क्लास 10 में था तो मेरे साथ मेरे 2 मित्र थे, एक अजय शुक्ला जी, एक हरिओम तिवारी जी। हम दोनों तीनों लोग आ रहे थे सिगरेट पीते हुए, और वो साहब सामने से आ रहे थे। तो मैंने अपने तिवारी जी जो मेरे दोस्त हैं उनसे मैंने कहा यार मैं छोटा था तो इसने मुझे मारा था एक बार, कहा तो आज पैरेलल कर लेते हैं। हमने कर लेते हैं। और फिर हम तीनों आदमी ने उन साहब को बहुत मारा, और यहीं से एक कहानी शुरू होती है। क्योंकि जब हम कोतवाली गए, श्री आत्माराम दुबे जी कोतवाल थे, मुझे याद है, तो उन्होंने हमें समझाया कि देखो बेटे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और ये सब अच्छी बातें नहीं होती है। पर उस घटना के बाद से जो इज्जत मिली, मतलब उससे पहले ये आलम था कि कोई स्कूल में क्लास में मेरा बैग फेंक दे उठा के, मेरी जो होमवर्क की कॉपी होती थी उसमें लड़के गोद देते थे, कोई मेरी छुट्टियां हुआ करती थी बड़ी सी, उसको पकड़ के खींच देता था। लेकिन वो एक घटना ने पूरा जीवन बदल दिया। मतलब इतनी इज्जत मिलनी शुरू हो गई, तो मुझे लगा ना ना ना, यही जिंदगी सही है। देखिए, मैं जरूर कहूँगा कि हो सकता है सब घटनाएं हुई, पर आपके पर इतना बेबाकी से बोल देते हैं, तो कहीं डर नहीं लगता बच्चों के चरित्र पर असर पड़ेगा? मैंने सुना बिल की उम्र में बाद में आपने आपको घर से निकाल दिया था, एक बार आपने मास्टर को भी पीट दिया था। नहीं, वो पीटा नहीं था, हालांकि इल्जाम मेरे ही ऊपर है, और वो हमारे पीटीआई थे, तो उनकी आदत थी। मैं ये टीचरों से रिक्वेस्ट करूंगा आपके मंच से कि हमारे देश के जितने भी शिक्षक हैं वो सिर्फ हमेशा विद्यार्थियों को देखें, उनके पिता को और उनके परिवार को कभी ना देखें। क्योंकि मैं इस चीज़ का शिकार रहा हूं कि मैंने शिक्षकों को देखा है कई बार कि वो पैसे से प्रभावित होते हैं कि अच्छा आपके पापा डीजीपी हैं, आपके पापा मिनिस्टर हैं, अच्छा आप मित्तल साहब के बेटे हैं। मेरा मानना है कि शिक्षक को हमेशा विद्यार्थी पर ही नज़र रखना चाहिए और उसकी योग्यता के हिसाब से उससे काम लेना चाहिए। तो हमारे जो पीटीआई साहब थे, भगवान उनको खुश रखे, तो वो मुझे टीम में लेते ही नहीं थे। और एक बार तो उन्होंने मुझसे कहा, खुद ही कहा कि तुम्हारे पापा कभी बैट पकड़े। तो मुझे लगता है एक शिक्षक के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती थी। तो कुछ टूर्नामेंट था, उन्होंने मुझे रखा नहीं टीम में, उसके बाद वो बेचारे मारे गए, किसी ने यूरिया का बोरा डाल के मारा था उनको, तो उसका इल्जाम मेरे ऊपर लगता है। पर मैं आप पिटाई नहीं किए थे? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था। अच्छा, पर की बात ठीक है कि स्कूल में आप चीटिंग करके पास होते थे? चीटिंग बहुत की मैंने, मतलब मैं पास ही होता था चीटिंग करके। मेरा पढ़ाई से कोई नाता नहीं था और मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। और मेरे पिताजी कहते थे कि देखो बेटा पढ़ के, और एग्जाम्पल इतने शानदार देते थे, अशोक का देते थे अलग, और उसका अलाउद्दीन खिलजी था, फिर अकबर का देते थे। कहते थे पढ़ने से ज़्यादा जो मुझे अब समझ में आई, कहते थे पढ़ने से ज़्यादा बड़ी चीज़ जो है वो है समझदारी। तो मुझे वो रिक्शे वालों के पास ले आते थे। जब वो रिक्शा वाले के पास मुझे ले आते थे तो बोलते थे कि देखो इसको कोई गुड मॉर्निंग कह रहा है, इसको कोई नमस्ते कह रहा है, इसको कोई इज्जत दे रहा है। मैं कहता था नहीं। तो फिर वो अपने साहब के पास ले आते थे, मुझे पोस्ट ऑफिस में थे, तो उनके जो सुपरिंटेंडेंट थे उनके पास ले गए, 2 बार ले गए। तो बोले देखो कैसे लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, देखो कैसे डिसिप्लिन में खड़े हैं। तो उन्होंने पूछा दोनों आदमी में फ़र्क क्या है? मैंने कहा नहीं पता। बोले शक्ति का। बोले आदमी तो दोनों ही हैं, और ये जितने लोग इसको गुड मॉर्निंग कर रहे हैं इनको कोई रिश्तेदार थोड़ी है, शक्ति। मैं बीच में रोकूंगा, आप इतना इंस्पायरिंग बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं, आदमी विजुअलाइज भी करने लगता है, पर पिता ने इतना ज्ञान भी दिया। मदिरालय में मैंने सुना आप 6 महीने बार टेंडर का काम करते रहे। क्या टीचर से ये सब चीजें अपेक्षित होती हैं आज के समय में? क्योंकि ये बड़ा अलग लगता है आपका चरित्र देख के, इसलिए क्यूरियोसिटी जागृत होती है। नहीं, जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट खत्म हुआ तो मेरी माता रहे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, मैंने सुना आपकी माता जी आपको खूब पीटती भी थी। बहुत 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 पीटा उन्होंने। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो खत्म हो गई ना तुम्हारी सारी औकात, अब हमारे बल पे जिंदा रहोगे, और बहुत वर्बली टॉर्चर किया उन्होंने। तो मैंने उनसे कहा कि देखो ज़्यादा मत बोलो और आप हिसाब से रहो, और भगवान नहीं हो। बोली हूँ, ये कपड़ा, ये जूता, शर्ट, पैंट, अंदर जो पहने हो बनियान, वो सब मेरी है, और अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो इसको उतार दो सब और जाओ। तो वहाँ से जो मेरा जीवन शुरू हुआ, जो मैं घर से निकाला गया और बाहर निकला, और फिर जो एक दुनिया की जो असलियत है कि हमें लोग जानते हैं, हम अपने माँ बाप को इतना निगलेक्ट करते हैं, इतना, हमें लगता है कि ये तो फ्री में हमारे लिए जीते हैं। हमारे माँ बाप दुनिया में उन्हें भगवान हम क्यों कहते हैं? वो दुनिया में एकमात्र लोग होते हैं जो बिना इंटरेस्ट के हमारे साथ रहते हैं।
उनके बाद जो भी आता है उसका मुझे वहां से निकलने के बाद पता चला। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंटों से कहता हूँ उसको टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। एकदम वही टर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स को स्ट्रगल में डालना जरूरी है, बच्चों को परिवार में स्ट्रगल में डालना जरूरी है। बहुत जरूरी। स्ट्रगल में नहीं डालेंगे तो मतलब कहते हैं कि कहावत है कि WHO बोलता है दे आर ब्रीडिंग नास्टी वायरसेस, अगर सब कुछ उनको दे दिया जाए। मैं आपके परिवार के विषय में सोच रहा था, मेरे ध्यान उस तरफ गया था। माता अलग प्रकार की थी और पिताश्री माताश्री दोनों अलग अलग प्रकार के। पिताजी बोले कि यार सुट्टा मारोगे दारू पियो घर बैठ के करो। माताजी बोलती थी कि इतना मारेंगे तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो ये जब दोनों प्रकार के आपके पेरेंट रहे, आपके हिसाब से आइडियल पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए, 360 डिग्री पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए? नहीं, यूएस कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता था और यूएसएसआर कम्युनिज्म के माध्यम से वर्किंग क्लास के जो राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट करता था। तो दोनों अपना काम करते थे। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पिताजी मेरे अंदर का जो नैसर्गिक इंसान था उसको नर्चर करते थे कि कोई बात नहीं, बढ़ जा तू आगे। कभी कभी तो मुझे ये लगता था कि कोई कांड मुझसे करा के पीछे से मेरी माँ को बैक करके पिटवा देते थे। वो तो मेरे सामने अच्छे बने रहते थे कि नहीं सिगरेट कोई बात नहीं, फिर मेरी माँ को बता दिया कि चौराहे पे खड़ा है। तो ये जो काउंटर बैलेंसिंग पेरेंट्स में होती है ये होनी चाहिए। एक तरफ क्योंकि जब लड़का जवान हो रहा होता है तो उसके अंदर ताकत होती है, बागीपन होता है। तो एक आदमी जब उसके साथ होता है तो उसके बिगड़ने के चांस कम होते हैं। वो अपने उस, जैसे आप अपने बच्चे के दोस्त हैं तो वो आगे आपको बता देगा कि पापा स्कॉच पी थी आज, तो आपको पता तो चल गया। फिर आपने पीछे से अपनी वाइफ से कह दिया कि रात भर मार इसको आज 2-3 घंटे। तो ये जो काउंटर बैलेंसिंग की फिलॉसफी है कि रॉथचाइल्ड इज नथिंग विदाउट मार्क्स, मतलब रॉथचाइल्ड जो है वो कार्ल मार्क्स के बिना अधूरा है, रात दिन के बिना। ये जो पैराडॉक्सिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं ये पेरेंट्स को अपना ही करना चाहिए। आपकी एस्पिरेशन, लेकिन मैं